नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास जियो का ऐप 320B एक मोबाइल है। इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है माइक की। जब आप इस पर काम करते हैं या इसके चार्जिंग जैक पर काम करते हैं, इसके माइक में ज़्यादा हीट लगने से इसका माइक ख़राब हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसका जो माइक होता है उस पर कितनी सप्लाई आती है, कितना GR आता है और किस तरीके से इसका जो माइक होता है वो काम करता है। यदि आप एक मोबाइल टेक्नीशियन हैं तो आपके पास कभी ना कभी ये मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आया होगा और आपने इसमें फेस किया होगा कि ये जो मोबाइल है ये हैंग ऑन लोगों पर अटक जाता है। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम होता है कभी कभी हार्डवेयर से भी होता है और कभी कभी सॉफ्टवेयर से होता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही जानते हैं कि ये प्रॉब्लम माइक से कब आती है और हार्डवेयर से कब आती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जो माइक होता है इसके बारे में जानते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 यानी 5 पिन का ये माइक होता है। तो इसमें ये जो पिन होती है हमारी, ये VCC की पिन होती है जिस पे आपको 1.8 वोल्ट मिलेगा। ये जो है हमारे पावर IC के LDO5 से आता है। इसके जो ऊपर वाला पिन होता है ये क्लॉक का पिन होता है, यानी CLK का पिन होता है जो कि हमारे CPU से आएगा। ये जो पिन होते हैं ये और ये पिन, ये दोनों पिन सिंपल ग्राउंड होते हैं। उसके बाद ये जो पिन होता है ये हमारा SDA पिन होता है जो कि हमारे CPU से आता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं जहां हमारा माइक लगा रहता है मोबाइल में, उस लोकेशन पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मोबाइल में माइक की लोकेशन है। जब आप इसको निकाल देंगे यहाँ से तो आपको कुछ इस तरीके से ये देखने के लिए मिलेगा। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो पिन होता है हमारा ये ग्राउंड होता है, ये भी पिन ग्राउंड होता है और ये पिन जो होता है हमारा डेटा का पिन होता है। और ये पिन यहाँ पर देख सकते हैं VDD का पिन है जिस पे आपको 1.8 वोल्टेज की सप्लाई देखने के लिए मिलेगी और ये पिन क्लॉक का पिन है। अब आपको जानना होगा अगर हमारा ये डेटा नहीं आएगा तो भी हमारा माइक नहीं काम करेगा, अगर क्लॉक सिग्नल नहीं आएगा तो भी हमारा माइक काम नहीं करेगा। और एक और चीज़ गौर देने वाली यहाँ पर, अगर इन दोनों में से कोई भी एक सिग्नल नहीं आएगा तो हमारा जो मोबाइल है वो हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम में आ जाता है। यदि आप एक टेक्नीशियन है तो आपने भी कभी ना कभी ये प्रॉब्लम फेस किया होगा। उसका सलूशन ये है कि आपको ये जो है पिन, सारी पिन 1 बाय 1 करके चेक करनी होगी। तो कैसे चेक करना होगा चलिए वो बताते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कूल टेस्टिंग करना होगा। कूल टेस्टिंग में आपको जो अपना मल्टीमीटर है उसको बीप रेंज पे सेट करना होगा और बीप रेंज पे सेट करने के बाद जो हमारा रेड पिन होता है उसको आप कहीं भी ग्राउंड पर सेट कर लें। ब्लैक से आप चेक करेंगे तो ये सबसे पहले यहाँ जो डेटा की पिन है उस पर चेक करना होगा कि यहाँ पर आपको 250 से लेके 800 के बीच में GR मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई भी GR नहीं मिलता है तो समझो कि जो हमारा डेटा का लाइन है वो कहीं ना कहीं ओपन है। इसके रास्ते में जो लगा हुआ कंपोनेंट है आप उसको चेक करेंगे कि वो कहाँ पर लगा हुआ है। ये जो पिन होता है ये हमारा VDD का पिन होता है जिस पे आपको 1.8 वोल्ट मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे एक पिन और है क्लॉक की पिन, इस पे भी सेम आपको GR चेक करना होगा 250 से लेके 800 के बीच में। तो बाकी ये 2 पिन बची हैं, ये दोनों पिन हमारी ग्राउंड होती हैं। अगर इन तीनों पिन में से किसी पर भी आपको GR नहीं मिलता है या यहाँ पर 1.8 की सप्लाई नहीं मिलती है तो जो आपका मोबाइल है वो हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आ जाएगा और इस कंडीशन में आपका मोबाइल का माइक तो काम करेगा ही नहीं। तो चलिए जानते हैं जो हमारा क्लॉक सिग्नल होता है और जो हमारा डेटा सिग्नल होता है और 1.8 वोल्ट की जो सप्लाई होती है वो कहाँ से आती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक ड्राइंग बनाई हुई है। चलिए इस ड्राइंग के जरिए से समझते हैं कि जो हमारे माइक के पॉइंट होते हैं वो किस किस IC से जुड़े होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक डेटा का पॉइंट है और यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लॉक का पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट हमारे देख सकते हैं 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पर कनेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिकली आपको सबसे पहले GR चेक करना होता है जो कि 250 से 800 के बीच में आता है। अगर ये दोनों रजिस्टर यहाँ से निकल जाते हैं या इनमें से कोई भी एक रजिस्टर निकल जाता है तो हमारा ट्रैक ओपन हो जाएगा और हमारा माइक काम नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं VDD सप्लाई की। तो VDD का जो सप्लाई होता है वो पावर IC से निकलता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है और कैपेसिटर से ये फिल्टर होती है। उसके बाद इस रजिस्टर पर आती है और रजिस्टर के थ्रू हमारी इस VDD पिन पर आ जाती है। अगर ये रजिस्टर यहाँ से निकल गया तो हमारा जो VDD का ट्रैक ओपन हो जाएगा जो कि सप्लाई यहाँ पर नहीं आएगी और हमारा माइक काम नहीं करेगा। तो इस डायग्राम की सहायता से जो मैंने अब बनाया है आप देख सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी सहायता से जो आपके पास प्रॉब्लम है
उसको रिपेयर कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपके काम आएगी। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा लें जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप जीके इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमारी टीम जल्दी आपसे संपर्क करेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।